माय नेम इज़ डॉक्टर दीपक कालिया और आज मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन कैसे चूज़ करते हैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि कौन कर सकता है हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। मोस्टली जो प्लास्टिक सर्जन्स होते हैं या डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वही हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कर सकते हैं। प्लास्टिक सर्जन जिनकी क्वालिफिकेशन MCH हो और डर्मेटोलॉजिस्ट जिनकी क्वालिफिकेशन MD डर्मेटोलॉजी हो, वो लोग हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, उनका एक्सपीरियंस कितना है। एक्सपीरियंस इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्सपीरियंस उन्होंने अपनी फील्ड में उनका कितना है एज ए प्लास्टिक सर्जन और एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट। एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि उन्होंने अपनी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में कितना एक्सपीरियंस है, उनको कितनी देर से वो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कर रहे हैं और उनके कितने पेशेंट्स वो एक महीने में या एक साल में ऑपरेट करते हैं और उसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं। दूसरी बात ये है कि नॉर्मली हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन जब सिलेक्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन जो है वो खुद सर्जरी कर रहा है कि अपने असिस्टेंट या OT टेक्नीशियन से सर्जरी करवा रहा है। नॉर्मली जो एक्सपीरियंस हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन होते हैं वो अपनी सेलिब्रिटीज का सर्जरी तो खुद करते हैं, बट जो रूटीन में रनिंग पेशेंट होते हैं उनकी सर्जरी वो या तो टेक्नीशियन से करवाते हैं या OT असिस्टेंट से करवा लेते हैं। जो पेशेंट के रिजल्ट्स होते हैं वो वेरी करते हैं कि जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है वो खुद कितनी इन्वॉल्वमेंट आप में या पेशेंट में दिखाता है। उसकी जितनी इन्वॉल्वमेंट आप में या पेशेंट में होगी उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अगर वो एक्सट्रैक्शन या ट्रांसप्लांट खुद कर रहा है, इम्प्लांटेशन वो खुद कर रहा है, तो उसका मतलब ये है कि उसके रिजल्ट्स अच्छे होंगे। अगर उसके इम्प्लांटेशन या एक्सट्रैक्शन जो है वो उसके असिस्टेंट कर रहे हैं तो आप गारंटी नहीं दे सकते कि उसके रिजल्ट्स अच्छे होंगे। नॉर्मली जो बड़े बड़े क्लिनिक्स होते हैं वो 3 या 4 OT रन करते हैं सिंगल टाइम के ऊपर। इसका मतलब ये है कि वो एक जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है, जो एक्सपीरियंस हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है, वो आपके ऊपर ऑपरेट नहीं कर रहा। तो इस कारण आपके रिजल्ट्स के बारे में कभी भी आप डेड श्योर नहीं हो सकते। फोर्थ थिंग इज कि अगर आपने बुरा हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी हो गई है आपकी, तो आपके ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इसका बहुत ही बुरा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। आपकी मनी तो, पैसे तो आपके जाते ही जाते हैं, बट आपका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत बुरा होता है। नॉर्मली जो पेशेंट्स होते हैं जब वो बार्ड एरिया में या कहीं पे भी वो ट्रांसप्लांट कराते हैं, उनका हेयर्स का डायरेक्शन वियर्ड होता है। उनका डायरेक्शन, एक हेयर कहीं जा रहा होता है, एक हेयर कहीं जा रहा होता है। तो वो जो एरिया जो आपने ट्रांसप्लांट करवाया होता है उसकी लुक बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। और नॉर्मली पेशेंट उसको या तो शेव ऑफ कर लेते हैं या उसको कैप से कवर करते हैं जब तक कि वो दूसरी सर्जरी नहीं करवाते। और कई बार तो मैंने पेशेंट ऐसे भी देखे हैं जिनका हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से या सर्जरी के ऊपर से ही विश्वास उठ जाता है कि इसमें जो पेशेंट्स हैं, मतलब इसमें जो है मेरे बाल आएंगे भी कि नहीं आएंगे। तो इस तरह से इनकी गलती यही होती है कि उन्होंने ये इसके बारे में अच्छी तरह से सर्च ही नहीं की होती कि किससे करवाना है, उसके बारे में वो क्या कर रहा है, वो मेरा डॉक्टर खुद मेरा ऑपरेट करेगा कि नहीं करेगा, किस तरह के वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेगा। और इसमें वो अपना पूरा डिसहार्टन हो जाते हैं अगर उनके रिजल्ट अच्छे नहीं आते। और दूसरी बार उनको सर्जरी करवाने के लिए बहुत कन्विंस करवाना पड़ता है। और आखिर में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करवानी है तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपने ये देखना है कि उस बंदे का क्वालिफिकेशन क्या है, उस बंदे का एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। और दूसरा ये है कि वो आपके ऊपर कितना इंडिविजुअल ट्रीटमेंट के दे रहा है। अगर वो आपको इंडिविजुअल ट्रीटमेंट दे रहा है और आपकी एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन खुद कर रहा है तब तो आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे। और अगर वो नहीं कर रहा तो फिर हम उसके बारे में आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते और कभी गारंटी नहीं दे सकते कि आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे। इस कारण अगर आप डिसऑर्डर नहीं होना चाहते तो कभी भी आप जब भी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करवाते हैं तो उस डॉक्टर की अच्छी तरह से बैकग्राउंड आप ज़रूर चेक कर लीजिए। थैंक यू।